एक्सरसाइज 1.2 का पहला पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि 7x ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये इधर आके हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2 है तो इधर आके -2 इज इक्वल टू 0। अब हम इस सारी क्वेश्चन को इस साइड पर लेकर आते हैं तो ये बनती है जी एक्स स्क्वायर प्लस 7x -2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करने से पहले हम ए बी और सी की वैल्यू अलग अलग करते हैं। ए की वैल्यू जो होती है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर होती है, जो कि यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 1 होती है। बी की वैल्यू जो है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, जो कि यहाँ पर 7 है। सी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जो कि यहाँ पर -2 है। अब हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हम इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस बी की जगह आ जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का आ जाएगा स्क्वायर -4, ए की जगह आ जाएगा 1 और सी की जगह आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 ए है तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर कुछ हल हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 49, माइनस माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो गए। 4 2 ज़ार 8 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ार 2। -7 प्लस माइनस 49 और 8 प्लस होके हो जाएगा 57 डिवाइडेड बाई 2। और यही हमारा जो है वो सॉल्यूशन सेट है। दूसरा क्वेश्चन है जी 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम ऐसा करते हैं, इसमें से पहले ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू आएगी 5, बी की वैल्यू आएगी 8 और सी की वैल्यू आएगी 1। फार्मूला लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। कीमतें पुट करेंगे। -8 आएगा b की जगह, प्लस माइनस बी स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर आएगा, -4 a की जगह आएगा 5 और c की जगह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। हल करते हैं तो ये -8 प्लस माइनस 8 8 ज़ा 64 -5 2 ज़ा 21 के साथ भी 20 आएगा एंड डिवाइडेड बाई 5 2 ज़ा 10। -8 प्लस माइनस ये आ जाएगा 44 के इक्वल। अब 44 का मुकम्मल स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो इसलिए हम इस तरह करते हैं कि 44 की जगह 11 इंटू 4 करते हैं, क्योंकि ये भी 44 के इक्वल होता है और 4 का स्क्वायर रूट हमारा निकल आएगा। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट हल हो जाएगा 2 आ जाएगा और 11 अंदर वैसे ही रहेगा डिवाइडेड बाई 10। अब ऊपर दो टर्म है तो दोनों में से हम 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, तो 2 4 ज़ार 8 प्लस माइनस 2 कॉमन निकल गया और 11 डिवाइडेड बाई 10। तो अब ये 2 5 ज़ार 10 हो जाएगा। हमारा आंसर आएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 5। यही हमारी x की वैल्यू है और यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। तीसरा क्वेश्चन है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। सबसे पहले हम इस तरह करेंगे
कि ये 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है इसको इस तरफ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। अब हम ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो कि कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी की वैल्यू आएगी 1 एक्स का कोफिशिएंट, और सी की वैल्यू आएगी -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम लिखते हैं इसका फार्मूला। फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, -1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और सी की वैल्यू है -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, और ए की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3। सिंप्लीफाई करते हैं, -1 वैसे ही आएगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, दो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 16 3 48, 48 प्लस 1 49 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैसे ही आएगा। अब 49 का स्क्वायर रूट जो है ये सिंप्लीफाई हो जाता है 7 के, तो हमारा आंसर आएगा -1 प्लस -7 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको हम मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस तरह करते हैं कि x की दो वैल्यू बना लेते हैं, प्लस के साथ अलग और माइनस के साथ अलग, और दूसरी वैल्यू आएगी -1 इधर प्लस की है तो ये -7 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। हल करते हैं तो ये आएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा एक आएगा 3 अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये आ जाएगा -8 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये 2 4 आर, तो ये -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यही हमारे इस आंसर क्वेश्चन का आंसर है। चौथा पार्ट है जी 4x स्क्वायर -14 इज इक्वल टू 3x। हल करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि ये 3x जो है इसको इक्वेशन के साइड पर लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर -3x -14 इज इक्वल टू 0। अब ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, ए की निकलेगी 4, बी की हो जाएगी -3 और सी की हो जाएगी -14। फार्मूला लिखते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम फार्मूले के अंदर कीमतें पुट करते हैं, माइनस बी की वैल्यू आ गई -3, बी स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर, 4 ए की वैल्यू आ जाएगी 4 और सी की वैल्यू आ जाएगी -14 डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू आ जाएगी 4। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस, 4 4 आर 16 और 16 4 आर 224 डिवाइडेड बाई 4 2 आर 8। अब इन दोनों को आपस में प्लस कर लेते हैं, 224 को जब हम 9 प्लस करते हैं तो ये
233 आ जाएगा। 233 का हम कंप्लीट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। पांचवा पार्ट है जी 6x² - 3 - 7x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन है। तो a की वैल्यू आएगी 6, b की वैल्यू आएगी -7 और c आ जाएगी -3 जो कांस्टेंट है। फार्मूला लिखते हैं। अब फार्मूले के अंदर कीमतें पुट करते हैं। माइनस बी की वैल्यू 7 है, सॉरी -7 है, -7 का स्क्वायर आ जाएगा, -4, ए की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 6। हल करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, माइनस माइनस प्लस, और 6 4 are 24, 24 3 are 72 डिवाइडेड बाई 12। 7 प्लस माइनस दोनों को प्लस करते हैं तो 121। 121 का स्क्वायर रूट निकल आता है जो कि होता है 11 की इक्वल ओवर 12। यहाँ पर हम x की दोनों वैल्यूज अलग अलग कर लेते हैं, प्लस के साथ भी अलग और माइनस के साथ अलग। 7 + 11 ओवर 12 और दूसरी वैल्यू निकलेगी 7 - 11 ओवर 12। इसको हल करते हैं तो ये आएगा और 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा, फिर डिवाइड हो सकता है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 3/2। पहले हमने 3 के साथ डिवाइड किया, फिर 2 के साथ डिवाइड किया। यहाँ पर x की वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा -4 ओवर 12, 4 1 और 4 3, तो ये आंसर आ जाएगा -1 ओवर 3। सोल्यूशन सेट जो हमारा बनेगा 3/2 और -1 ओवर 3, यही हमारा सोल्यूशन सेट है।